हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लाइफ साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वायरोइड्स और प्रियॉन्स के बारे में। देखो क्या होता है बेटा, वायरोइड्स में केवल हमारा सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पार्टिकल्स होते हैं। वायरोइड्स हमारे क्या होते हैं, सिर्फ नॉर्मल फ्री आरएनए पार्टिकल्स होते हैं, फ्री सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पार्टिकल्स होते हैं जो कि किसी भी होस्ट सेल में एंटर करके वहां उस होस्ट सेल के आरएनए पॉलीमरेज का यूज करते हैं और खुद को आरएनए पॉलीमरेज का यूज करते हैं और खुद को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। और जिसकी वजह से हिंड्रेंस क्रिएट होती है जीन एक्सप्रेशन में, ठीक है ना। जीन एक्सप्रेशन में हिंड्रेंस क्रिएट होती है, ठीक है। ये केवल प्लांट्स के अंदर डिजीज कोज करते हैं बेटा, इनके पास में कोई प्रोटीन कोट नहीं होता। जैसे वायरसेस के अंदर प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल दोनों होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आरएनए होता है, कोई प्रोटीन का कोट इनके पास नहीं होता, इसलिए बोला कि फ्री सर्कुलर आरएनए पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा सबसे पहले जो इसको डिस्कवर किया गया था वो टीओ डाइनर ने 1971 में डिस्कवर किया था। क्या हुआ था बेटा, पोटैटो के अंदर पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज हो रखी थी, ठीक है। अब उस डिजीज के अंदर मतलब इन्होंने टीओ डाइनर ने सबसे पहले हमें बताया कि जो डिजीज है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज है, ये किसी ऑर्गेनिज्म से कॉज हो रही है, ठीक है ना। और ये ऑर्गेनिज्म उन्होंने बताया, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये वायरसेस से भी छोटा है। इन्होंने बताया कि वायरसेस से भी छोटा है, और बिल्कुल छोटा है बेटा, क्योंकि वायरस तो प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल दो चीजों से मिलकर बना है, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ नेक्ड एक तरीके से सिर्फ आरएनए पार्टिकल ही है, ठीक है। और वो भी काफी लो मोलिकुलर वेट होता है, 250 से 400 न्यूक्लियोटाइड की ये सीक्वेंस होती है, ठीक है। उसके बाद में बेटा बात करते हैं प्रियॉन्स की। प्रियॉन्स कैसे होते हैं, प्रियॉन्स बेसिकली बेटा इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं। ये कैसे प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं, कुछ ऐसी प्रोटीन्स जो एबनॉर्मली फोल्डेड हो गई हैं, ठीक है ना। एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन मतलब जो प्रॉपर तरीके से जो फोल्ड होना चाहिए था प्रोटीन को, वो वैसे फोल्ड नहीं हुई है, ठीक है ना। ये एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन हमारे सेल के अंदर भी बन जाती हैं और बाहर से भी सेल के अंदर एंटर कर सकती हैं, ठीक है। अब ये जो प्रॉपर तरीके से फोल्डेड प्रोटीन नहीं है, ये किस तरीके से एक्ट करती है, जो सेल के अंदर जो प्रोटीन की फोल्डिंग होती है जिस टाइम पर, तो ये अनफोल्डेड, ये प्रॉपर एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन उधर जो फोल्डेड जब प्रोटीन की फोल्डिंग होती है वहां पर जाके प्रॉब्लम क्रिएट करती है और उन प्रोटीन्स को भी एक प्रॉपर तरीके से एक वेल मैनर में फोल्ड नहीं होने देती है, ठीक है ना। तो इस और मोस्टली ये कहां पर ज्यादातर बेटा ये हमें दिखता है, जो न्यूरॉन्स की सेल होती है उनको सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि यहाँ इससे हमें मोस्टली ज्यादातर जो होती है वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो ब्रेन की जो सेल्स होती हैं वो ज्यादा अफेक्ट होती हैं। इसीलिए काऊ के अंदर हमें मैड काऊ डिजीज देखने को मिलती है, कैटल्स के अंदर, ठीक है ना। और ह्यूमंस के अंदर CJD जैकोब डिजीज जिसको बोलते हैं, वो ये एक जैसे मैड काऊ डिजीज कैटल्स में होती है, वैसे ह्यूमंस में जैकोब डिजीज होती है, ठीक है। तो बेटा ये था वायरोइड्स और प्रियॉन्स के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको इन वीडियो से कुछ फायदा हो रहा है तो प्लीज इन वीडियोस को लाइक करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू सो मच और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।